आप सबका स्वागत है। आज की जो जॉब की बात हम करने वाले हैं वो आईबीपीएस की बैंकिंग की जॉब है। देखो, मुझे पता है कि सबको इसके बारे में सब पता है, लेकिन जो नहीं पता है वो इस वीडियो में पता लग जाएगा। और क्यों ये जॉब भरनी चाहिए, क्यों इसकी तैयारी करनी चाहिए, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि एंड तक वीडियो को जरूर देखना, और हो सके तो अपनी तैयारी को पक्का कर लेना, क्योंकि पेपर होने वाला है दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में पेपर आएगा इसका। तो आपको डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। मैं सिर्फ आपका कहते हैं कि एक तरह से आपको बताने आई हूँ कि ये वाली जो जॉब है, वो जो मर्जी जो जो बोलता है बोलता रहे, पर ये जॉब हाथ से जाने नहीं देनी है। ऐसे भी बच्चे हैं जो बाकी जॉब्स में सिलेक्ट नहीं होते, वो इस जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं। आज उन रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों करनी है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या है ये जॉब। नहीं पता लगता ना कि जॉब प्रोफाइल क्या है, हमें काम कौन सा दे देंगे, वो सब यहाँ डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर इसका एम कर रहे हो, तैयारी अभी से शुरू कर देना। बिना तैयारी के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हो। अगर आप इसको एम कर रहे हो, आप अभी से तैयारी शुरू कर देना। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, वो भी काफी डिटेल्ड है, एक चीज वहां पे बताई हुई है। अब भी बना रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे को लगता है कि कोई भी पेपर अगर आप देने जा रहे हो, आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है। सो जब भी आप कोई पेपर की तैयारी करो तो इन्फॉर्मेशन पूरी होगी, तभी आप इसके लिए तैयारी कर पाओगे। ये रीजनल बैंक्स के पेपर्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ये उनके लिए पेपर्स हैं। और इसका पेपर कंपैरेटिवली अगर बात करें आईबीपीएस से भी इजी होता है। मैंने पेपर दे रखा है, मैं कहूंगी कि मेरा क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। बट हाँ, आईबीपीएस से भी इजी होता है। मैंने तो एक बार ट्राई किए थे, नहीं हुए तो मैंने छोड़ ही दिए बैंकिंग के एग्जाम्स। बट हाँ, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपकी मदद भी हो जाएगी, और कौन सी ऐसी बुक्स है जिन पे आपको स्टिक करना चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये रीजनल बैंक के पेपर्स हैं, इसको लेता आईबीपीएस ही है। ठीक है। और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 43 बैंक्स होते हैं टोटल, अर्बन एरियाज के, सेमी अर्बन एरियाज के, एंड बेसिक टाउन्स, टाउनशिप जो होती है उसके, विलेजेस के, वैसे कुछ बैंक्स हैं। और ये सबसे इजी तरीका है बैंक इंडस्ट्री में घुसने का। इनकी जो पे स्केल है वो क्लरिकल की अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईबीपीएस ही होती है, तो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको अगर एंट्री लेनी है, आप इनमें ले सकते हैं, और इनमें ट्रांसफर का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज आपके रीजनल एरियाज में ही आपको जॉब मिलेगी। बात करें तो इसकी जो पोस्ट होती है वो होती है ऑफिस असिस्टेंट की, जो कि मल्टीपर्पज क्लरिकल की पोस्ट होती है। ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट होती है, ऑफिसर स्केल 2 की होती है, ऑफिसर स्केल 3 की पोस्ट होती है। जो आपके लिए, जो ग्रेजुएशन वालों के लिए है, वो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है। एलिजिबिलिटी के लिए 18 to 28 ईयर्स होती है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए होती है 18 to 30 ईयर्स की एज। बाकी के लिए 21 to 32 ईयर्स एंड 41 to 40 ईयर्स। इनमें एक्सपीरियंस भी चाहिए ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए, सो आई थिंक वो आप ना ही ऑप्ट करें तो बेहतर रहेगा। बाकी ये ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएशन चाहिए। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको अपनी लोकल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, जिस भी स्टेट से आप पेपर भर रहे हैं। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है देन यू आर कंप्लीटली देयर टू गो फॉर इट। ये आप तब आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आता है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का पहला पेपर होता है, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं फिर आपका आगे आता है, दैट इज मेंस। इसमें प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू नहीं होता इसके अंदर, ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रही हूँ। तो ऑफिस असिस्टेंट के अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, पता सबको होगा, मैं तो बस बेसिक बता रही हूँ। जो मेन चीजें हैं वो थोड़ी नीचे आएंगी। अगर इसके अंदर बात करें मेंस में रीजनिंग एबिलिटी होती है, क्वांट होता है, जर्नल अवेयरनेस होता है, इंग्लिश और हिंदी में से जो भी आपने लैंग्वेज चुनी है वो, कंप्यूटर्स होता है, और इसका इंटरव्यू नहीं होता, तो नो इंटरव्यू फॉर दिस। ठीक है। रीजनिंग और क्वांट वही प्रीलिम्स में भी आती है। ठीक है। और मेंस के एग्जाम में भी ये सब आता है, रीजनिंग, क्वांट, जीए, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर्स एंड ये इसका इंटरव्यू होता है। ऑफिसर स्केल 1 का इंटरव्यू होता है। अगर बात करें ऑफिसर स्केल 2 और 3 की, इसमें प्रीलिम्स नहीं होता, इसमें सिर्फ मेंस होता है। और मेंस के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं फिर आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो ये पेपर में इंग्लिश नहीं है, प्री में बिल्कुल भी नहीं है। और मेंस में भी अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन मैं मेंस के लिए आपको कहूंगी कि इंग्लिश ही लीजिए।
हिंदी के चक्कर में मत फंसिएगा, हिंदी बहुत गंदी आती है, बहुत ज्यादा गंदी आती है। ये मैं सिलेबस बाद में डिस्कस करती हूँ और बुक्स भी। सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। जो ऑफिस असिस्टेंट का सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है जो हमारा आईबीपीएस का होता है। तो आपको 40,000 रुपये मिल जाएगा, ये बेसिक पे है। उसके साथ अटैच होकर आपको 45,000 मिल जाएगा। ऑफिसर स्केल 1 का जो पे होगा वो 52,000 से ऊपर ऊपर जाएगा, 52,000 टू 60,000। और ये 2 3 का स्केल वही रहेगा, और वैसे ही आपको इंक्रीज हो जाएगा। अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो इसमें जॉब सिक्योरिटी है, इजी गोइंग पेपर है, ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। जिनको इंग्लिश नहीं आती, कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश के पेपर से डरते हैं वो इस पेपर को दे सकते हैं। आपके जो होम स्टेट है, स्टेट के अंदर ही आपकी जो प्लेसमेंट होगी वो। इसके अंदर वर्क लाइफ बैलेंस है, इसमें बाकी बैंक्स की तरह किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होने वाले हैं, वर्क लाइफ बैलेंस होने वाला है, क्लियर प्रमोशन पाथ आपका होगा। आरआरबी, और एक सेकेंड इसके साथ मैं एक चीज बताना भूल गई, आरआरबी के साथ हमेशा स्पॉन्सर बैंक्स होते हैं। तो अगर आपका प्रमोशन होगा तो आपको स्पॉन्सर बैंक में भेज दिया जाएगा, फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में भेज दिया जाएगा। अगर आप बात करें तो बहुत सारे स्पॉन्सर बैंक्स होते हैं इसके साथ, तो अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपको आगे भी कर दिया जाएगा। गुड सैलरी है, और इसमें अलाउंसेस के साथ, उसके साथ सोशल रिस्पेक्ट है, ऑब्वियसली रूरल एंड सेमी अर्बन कम्युनिटीज है। तो यहाँ पे आपको एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा, एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, बिकॉज एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, कोई वर्क लाइफ आपकी बैलेंस रहेगी। आपको प्रेशर यहाँ पे झेलने की जरूरत नहीं है बिना मतलब का। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कोई इतना प्रेशर नहीं है कि आपको इतनी सेल्स करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी खासी जॉब है, करना चाह रहे हैं तो प्लीज इसका पेपर भर दीजिएगा। सितंबर में पेपर आने वाला है, और पेपर के बाद आप अब अभी भी तैयारी शुरू करते हैं ना, आराम से कर ले। मैंने खुद पेपर दिया हुआ है, मेरा जो पेपर था वो, मतलब ठीक है, मैंने तैयारी वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं की थी, तो वो ऐसे ही चली गई थी। तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आप अगर अभी तैयारी शुरू करेंगे आराम से पेपर क्लियर होगा। इतना मुश्किल पेपर नहीं था, मेरे से टाइम मैनेज नहीं हुआ। आप टाइम मैनेजमेंट पे काम कीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आरआरबी हमेशा स्पॉन्सर्ड बैंक के साथ होता है। लार्ज पब्लिक सेक्टर का कोई भी बैंक इसको स्पॉन्सर करना होता है। ठीक है। तो आपको प्रमोशन के बाद आपको स्पॉन्सर बैंक में भेजा जा सकता है। लोकल लैंग्वेज आपकी मैंडेटरी है, अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तभी इसके लिए भरिएगा, अदरवाइज मत भरिएगा। ट्रांसफर्स आर यूजुअली लिमिटेड, यहाँ पे ट्रांसफर्स नहीं होते हैं इतने जितने ट्रांसफर्स बाकी बैंक्स में होते हैं। क्लेरिकल वर्कलोड जो है ये मच लाइटर है कंपैरेटिवली टू अदर बैंक्स। ठीक है। रूरल पोस्टिंग होती है, लिविंग कॉस्ट आपका कम हो जाता है, सेविंग्स बढ़ जाती है डेफिनेटली। फास्ट प्रमोशंस पॉसिबल, स्केल 1 टू स्केल 2 विद इन 2 to 3 years। यहाँ प्रमोशन थोड़े फास्ट होते हैं बिकॉज इतना ज्यादा इनका वो नहीं होता, मतलब इतना कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। नो अटेम्प्ट लिमिट, यू कैन अटेम्प्ट दिस पेपर एनी टाइम, एंड जितने न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम्स आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि जैसे आपने 4 बार दिया, 5 बार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जितनी बार चाहें आप उतने बार पेपर दे सकते हैं। रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन देखिए बैंक वाली है, किसी को नहीं पता कि रूरल बैंक और इसमें क्या डिफरेंस है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पता होता। सो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, एक रिकॉग्निशन मिलेगी। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। आईबीपीएस आरआरबी जॉब्स आर वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन बैंकिंग सेक्टर, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ऑफरिंग स्टेबिलिटी, गुड सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, इसमें कोई बंदा डिस्टर्ब नहीं हो सकता। आप आराम से खुशी खुशी जीना चाहते हैं तो आराम की जिंदगी यहाँ पे अवेलेबल। पोस्टिंग्स नियर हम होम टाउन होती है। लोअर कंपटीशन, क्लियर ग्रोथ। बहुत सारे लोग भरते जरूर है पर टिकते बहुत कम है। तो मेरी मानिए, अगर आप भर रहे हैं तो टिकने का भी अरेंजमेंट करिए। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को स्टेबल लाइफ पसंद नहीं आती है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, जब मैं सिलेबस की बात करती हूँ तो ये आपका प्रीलिम्स का, क्लर्क का और ऑफिसर स्केल 1 का सिलेबस है। इसमें जो रीजनिंग एबिलिटी के सारे टॉपिक्स हैं ये मिलेंगे। मैं एक बुक रेफर कर रही हूँ जो कि न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, वो इन द डिस्क्रिप्शन है। अगर आप लेना चाहें तो आप वहां से ले सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी जहां तक रही चैनल्स की बात, तो मैं चैनल्स ऑलरेडी बहुत सारे बता चुकी हूँ, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है जरूरी कि आपको इधर से ही करनी है, मैंने बुक कही है तो बुक ही लेनी है। बुक तभी लो जब कोई फायदा हो। ऐसा नहीं है कि तुम लोग बुक लेकर बैठ जाओ और कुछ फायदा ना हो। तो न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड जो बुक्स हैं वो मैं नीचे रेफर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कर सकते हैं तैयारी। ठीक है। ये आपका रीजनिंग का है, पजल्स है, पजल्स आएंगी आएंगी, इनइक्वालिटीज आएंगी आएंगी, सिलॉग्स आएंगे आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब इसका हिस्सा होने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, मेंसुरेशन, एवरेज, सिंपल कंपाउंडर्स, ये सब टॉपिक्स आएंगे। इन सब टॉपिक्स को कवर कर लेना। और एक और चीज मैं कहूंगी, इसमें जो अरेंजमेंट है ना, कुछ ऐसे किया हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है उनको ऊपर रखा हुआ है। ठीक है।
तो प्रायोरिटी बेसिस पे है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी प्रायोरिटी बेसिस पे है। तो आपका ये जो पेपर होगा इसके अंदर 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इस पेपर में आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आपको क्लियर करने हैं। और जब आप इसको क्लियर कर देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हो यहाँ पे क्या है? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो प्रीलिम होने वाला है ना, इसके अंदर आपका दिमाग का खेल है। लिटरली दिमाग का खेल है। पेपर इतना इजी होता है ना, आप अगर आपको मैं ऐसे पकड़ा दो तो आप सॉल्व कर दोगे। लेकिन द प्रॉब्लम इज वहां पे एक टाइमर होता है जिसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस करने होते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस करने होते हैं। और इंग्लिश का कोई पार्ट होता नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर, तो आपके लिए ये रामबाण है, क्योंकि इंग्लिश जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। गॉट इट? उसके बाद आपकी मेंस किया जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी एज अ लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ऑफिसर स्किल 2 ये मैं नहीं बता रही हूँ, आप रिकमेंडेड बुक्स चेक कर सकते हैं। देखिए मैं बुक्स ना मोस्टली एक ही तरह की बताती हूँ, जैसे जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरा ये नहीं है कि आप बार बार उसको खरीदते रहे। जैसे RS अग्रवाल है, आपके पास राजेश वर्मा की नहीं होगी, ये पुरानी है, बट आप इसको मत लीजिएगा, वैसे मुझे पसंद नहीं आ रही अभी। ठीक है, तो ये रहने देते हैं। एसपी बख्शी अच्छी है, नो डाउट, आप वो ले सकते हैं। बैंकिंग के लिए आप अरिहंत और लूसेंट जी के खरीद सकते हैं। अरिहंत की कंप्यूटर नॉलेज, लूसेंट कंप्यूटर्स वो ले सकते हैं। प्रोफेशनल और सब्जेक्ट वाइज आप कोई भी बुक खरीदना चाहे आप खरीद सकते हैं। जो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपको बुक चाहिए वो मैंने नहीं बताई है, क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जिन चीजों में एक्सपर्ट हूँ मैं सिर्फ वही बुक रेफर करूंगी। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे टाइम। टाइम मैनेज करना सबसे मुश्किल है, अदरवाइज पेपर सच्ची में बहुत इजी होता है। कंपैरेटिवली जो आप पेपर दे रहे होगे ना, उसके अप्रोक्सीमेटली इतना इजी होगा कि आसपास ही रहे। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज फोकस ऑन योर एग्जाम। अगर आप अभी फोकस करोगे तो आप रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आओगे। आपके पास एक मौका है जहां पे पेपर भी इजी है, बहाने भी कम है, और तैयारी अगर आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन भी अच्छा खासा हो जाएगा। आई नो जो इसकी सीटें हैं वो 10,000 समथिंग है, बट इसके फायदे मैंने आपको बता दिए, बहुत ही क्लियर कट तरीके से बता दिए। अगर और डिटेल्ड कुछ चाहिए तो मेरी पुरानी वीडियो में लिंक में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। बट इसको भरना बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी ग्रेजुएट बच्चा अगर इसको नहीं भर रहा है ना, तो ये आप अपनी लाइफ से एक अपॉर्चुनिटी को माइनस कर रहे हो। क्लियर है? मैं क्लियर कट बोल रही हूँ, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पेपर को भरो। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पेपर को भरो। अगर आप इस पेपर के लिए तैयारी कर लोगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल का पेपर अभी हो जाएगा, आधे से ज्यादा बच्चों को पता लग जाएगा कि क्या हाल है ना? तो कोशिश करो कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट के बिना अगर आपको मिल रहा है तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। ठीक है, ऑल